हेलो फ्रेंड्स, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीट पूनम में। तो आज हम कुर्ती में बैक में प्लेट डालेंगे। तो बैक में जो प्लेट आती है इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है, और प्लेट क्यों डालते हैं और कैसे डाली जाती है ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो फर्स्ट मेथड ये है कि हम ऊपर से शोल्डर से 11 इंच पे मार्क करें और 11 इंच से नीचे 9 इंच पे एक मार्क और करें। यहाँ से हम बंद साइड से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर हमारे स्मॉल साइज़ है तो 3 इंच पे, और अगर लार्ज है, एक्सेल है, ज़्यादा हेल्दी साइज़ है तो हम 4 इंच तक कर सकते हैं। यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। हमने 9 इंच का जो ये 9 इंच की लाइन ड्रॉ करी है, इसमें हमने पूरी एक लाइन दे दी है, और इसके हम सेंटर निकालेंगे, वहाँ से टक्स डालेंगे। और दूसरा मेथड ये है कि जो हमने मार्क किया है कमर का वेस्ट लाइन जो है हमारी, जहाँ पे हमने कट लगाया है फिटिंग का, तो वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लें सीधी, और यहाँ से 3.5 इंच पे ही रहेगा बंद साइड से। अब इस लाइन से ऊपर 4.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, और इस लाइन से नीचे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा 9 इंच आ जाएगा। 4.5 दोनों तरफ हमने मार्क कर दिया। हाफ इंच हम सेंटर में दोनों तरफ लाइन के दोनों तरफ लगाएंगे, और उसको ऐसे टक्स का शेप दे देंगे। ऐसे हमें इससे तिरछे में, जैसे हम ब्लाउज में टक्स डालते हैं वैसे ही हमें इस टक्स को, जो हमने हाफ इंच 1 इंच का ही हमारा टक्स बन के तैयार हो जाएगा, उस पर हमें मिला देना है। तो ये देखिए ऐसे शेप आएगा। आई होप आपको दिख रहा हो। तो ये 1 इंच हो गया। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम टक्स डालते क्यों हैं, तो कुर्ती में अच्छी फिटिंग आए इसके लिए। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, तो मेरी कुर्ती में 2 इंच का हमने मार्जिन अलग छोड़ दिया, और 10 इंच पे मेरा चेस्ट है, और 30 हमारी वेस्ट है। तो 30 का 4th पार्ट हो गया 7.5 इंच पे मार्क किया, और हिप साइज़ भी 10 इंच है। तो अब हम इन लाइनों को सीधा करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है अगर वेस्ट कम हो और हिप और चेस्ट ज़्यादा हो। तो यहाँ पे पूरा 3 इंच का हमारा गैप आ रहा है। तो हम जो ये ऊपर से हमने चेस्ट लाइन से लाइन ड्रॉ की, तो बिल्कुल तिरछी लाइन आ रही है। तो जब हम यहाँ पे ऐसे ही फिटिंग दे देते हैं तो यहाँ पे टाइट होती है कुर्ती हमारी, मतलब चेस्ट के वहाँ पे दबा दबा लगता है, और आर्म होल में भी खिंचाव आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टक्स देना पड़ेगा। टक्स देंगे हम तो 1-1 इंच का टक्स आ जाएगा दोनों तरफ कुर्ती के। तो हमारा यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन कम हो जाएगा। तो टक्स देने के बाद अगर हम निशान लगाएंगे तो 1 इंच आगे। तो अब ये यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छी शेप आई है। हल्का सा कव जो होता है कुर्ती में फिटिंग के लिए, वही कव यहाँ पे आया है टक्स देने के बाद। पहले ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा तिरछा था, तो ये नोक जैसी बन रही थी, इससे पूरी कुर्ती की फिटिंग ख़राब हो जाती है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती है। तो इसलिए हमें टक्स लगाने पड़ते हैं, प्लेट देनी पड़ती है कुर्ती में। जो हेल्दी साइज़ होता है तो उसमें तो हमें प्लेट देनी ही पड़ती है। तो अब मैं दूसरी तरफ भी इन मार्क को डार्क कर दूंगी। यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क किया था वन साइड से, 4.5 ऊपर और 4.5 नीचे। तो 9 इंच का हमने ये एक लाइन ड्रॉ की थी। बीच में हाफ इंच दोनों तरफ रखेंगे, और प्लेट का शेप दे देंगे। तो ऐसे हमें इन सारी लाइनों को मिलाना है। तो ये देखिए ऐसे दोनों तरफ। अब हम इसको बिल्कुल हमें इनको स्टिच करना है। तो किनारी से ले जाते हुए जो हाफ इंच का बीच में हमारा हमने बढ़ा रखा हाफ इंच का दोनों तरफ, उसको दबाते हुए हमें फिर किनारी से निकाल देना है। ऐसे हम टक्स को स्टिच करेंगे। यहाँ से निकाल देंगे बिल्कुल भी किनारी से। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ टक्स के निशान दे दिए हैं, प्लेट डाल दी है। अब हमारा ये कुर्ती का फिटिंग भी अच्छी आएगी और पहनने में भी कंफर्टेबल लगेगी। तो ये टक्स अब मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो अब हमारी मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आई है। ये बिल्कुल कर्व आ रखा है हल्का सा, जो कुर्ती की फिटिंग के लिए बहुत अच्छी आएगी। तो आप भी अपनी कुर्ती में ऐसी, अगर आपका वेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा डिस्टेंस है तो आप ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू